कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों से होते हुए 67 दिनों में तय करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब देश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश अपने चरम पर हुई। राहुल राजनीतिक सरगर्मी के बीच जिस रूट पर भारत न्याय यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उस रास्ते पर पहले से ही बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है और बची कुची कुछ जगहों पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। ऐसे में राहुल गांधी को 67 दिनों में पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के साथ साथ क्षेत्रीय दलों से निपटना होगा। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी के साथ इंसाफ कर सकेंगे और 2024 में कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें डाल पाएंगे। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचेगी। इन सभी 14 राज्यों में कुल 355 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 355 संसदीय सीटों में से 237 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, जबकि उसके सहयोगी दलों को 45 सीटें मिली। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 355 सीटों में से 282 सीटें जीती थीं, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े के 10 सीटें ज्यादा थीं। वहीं कांग्रेस महज 14 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों को 59 सीटें मिली थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भी जोड़ लें, जो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, तो ये सीटें 67 पहुंचती हैं। ऐसे में राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के जरिए 355 सीटों से ज्यादा सीटें कितनी जुटा पाएंगे, ये देखना अहम होगा। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को कई चुनौतियों से निपटना होगा। राहुल गांधी को इसके लिए पहले तो पीएम मोदी से दो हाथ करना होगा, जबकि बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पीएम मोदी की अपनी एक लोकप्रियता है जो उत्तर भारतीयों के सिर चढ़कर बोल रही है। इसके अलावा राहुल गांधी को क्षत्रपों से भी मुकाबला करना होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र तक क्षेत्रीय दलों की अपनी तूती बोलती है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से लेकर हिंदी पट्टी के राज्य यूपी, बिहार भी शामिल हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी से कांग्रेस को करारी मात खानी पड़ी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं दिखा। तो अब न्याय यात्रा का असर कितना होगा, ये तो 2024 के चुनाव के दौरान ही साफ होगा। बीजेपी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती मिल सकती है वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के रूट में पड़ने वाले 14 में से 9 राज्यों में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है, जबकि क्षेत्रीय दल बड़े भाई के रोल में है। बंगाल से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक क्षत्रपों के रहमो करम पर ही कांग्रेस को सीट मिल पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तय हो गया है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत हैं वहां पर वो ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं और अगर उसके सहयोगी दलों को भी जोड़ लें जो अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो चुके हैं, उन्हें कुल मिलाकर 67 सीटें होती हैं। ऐसे में राहुल गांधी 67 दिनों में इंडिया गठबंधन की 67 सीटों को बढ़ाकर कितना पहुंचा पाएंगे। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को कम से कम 200 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, क्योंकि बाकी संख्या को साउथ के राज्यों से भरा जा सकता है। इंडिया गठबंधन अगर इन राज्यों में बीजेपी को मात नहीं दे पाएगा तो सत्ता की कुर्सी एक बार फिर से उससे दूर हो जाएगी। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के लिए पथरीले हो चुके रास्ते को राहुल कितना सियासी उपजाऊ बना पाते हैं।